Hello everyone, this is Pramod Tuta, your maths teacher. Today we will do exercise 1.2 of 10th class from NCERT book. तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक ही पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। बाकी जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो इसी की तरह ही आपने सॉल्व करने हैं, या इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है वो भी आपने इसी तरह से ही करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 140 के। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, 140 के आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 140 जो है सबसे पहले 2 से जाएगा 70, फिर ये 2 से जाएगा 35, फिर आप इसको 5 से डिवाइड करो 7, और लास्ट में ये 7 से जाने वाला है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये रहे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 26 के, फिर निकालेंगे 91 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 26 के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 2 से गया 13, फिर ये 13 प्राइम नंबर है, 13 से जाएगा। तो देयरफॉर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। अब है 91, ये 7 से जाएगा। 13 7 ज़ा 91, फिर 13 से 13 1 ज़ा 13। देयरफॉर 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। नाउ क्या निकालना है इसका, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है आपके पास, यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, तो कॉमन आ गया 13। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है सबसे पहले आप उसको लिख लो, उसके बाद जितने भी नंबर्स दोनों में बचते हैं वो मल्टीप्लाई कर लो इंटू 2 इंटू 7। ये नंबर दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, और दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। तो मोस्टली ये क्वेश्चन यहीं तक होता है। अगर इसमें वेरिफिकेशन पूछी है, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछी है वेरिफिकेशन, अगर आपके पास बोर्ड में कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आपने वेरिफिकेशन नहीं करनी है। यदि नहीं पूछा है तो नहीं करना है, पूछा है तो वेरिफिकेशन निकालनी है। तो वेरिफिकेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या बताया है पहले, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एचसीएफ आपके पास कितना है 13 और एलसीएम है 182। उसके बाद है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, यानी कि 26 इंटू 91। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों का आंसर जो है सेम आता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 2366, और जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब जितने भी इसके पार्ट्स है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपने सारे करने हैं और ये इजीली आपके पास हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहले वाले जो क्वेश्चंस थे आपके पास, इसमें पूछा था वेरिफिकेशन भी पूछी थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेकिन जो 3 नंबर्स होते हैं इसमें जो है इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगता है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 12, 15 एंड 21 का। तो सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 12 के। 6 2 ज़ा 12, 2 से गया 3, अब 3 से जाएगा 1, तो यह आ गया आपके पास 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दूसरा नंबर है आपके पास 15, ये 3 से जाएगा 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से 1, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 इंटू 5। और थर्ड जो नंबर आपके पास दिया है 21, 3 7 ज़ार, अब ये 7 से जाएगा, तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब आपका आ गया इसमें एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो इसमें आपके पास क्या है, इस 12 में आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और ये भी 3 है, बाकी कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं हो रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 3। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने बताया था जो कॉमन है आपके पास कितना लिखना है 3 कॉमन है, उसके बाद जितने भी नंबर्स बचते हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ भाई आपके पास 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, यहाँ नंबर बच गया आपके पास 5, तो 5, यहाँ आपके पास आ गया 7, तो ये 7। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 60 इंटू 7 420। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास एचसीएफ आ गया है 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। एलसीएम आपके पास आ गया 420। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या दिया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। गिवन है एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9 दिया है। तो आपने एलसीएम निकालना है। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने किया था इसी की तरह फॉर्मूला लगना है। तो जब भी आपके पास एचसीएफ आपके पास दिया है एलसीएम निकालेंगे, तो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है एचसीएफ से। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। तो आपने क्या निकालना है एलसीएम, इसी का ही एलसीएम निकालना है। 657 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 306 इंटू 657, एचसीएफ आपके पास दिया है 9। तो जब आप इन दोनों को कट करेंगे, अब डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आता है 22,338। तो आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, जैसे ये 3 से गया आपके पास आ गया 102, उसके बाद आप इसको 3 से काट लो, ये 34 इंटू 657 आपके पास आएगा 22,338। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी पार्ट थे मैंने 1 पार्ट किए हैं। बाकी जितने भी पार्ट्स आपके बचते हैं आपने इसी तरह से करने हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करने हैं। Thank you so much for watching the questions. We will do next exercise in next video.